नमस्कार दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी कब है? 14 को या 15 मार्च? पूजा विधि, शुभ मुहूर्त? यह गलती मत करिएगा और जानकारी वीडियो में पूरी लीजिएगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस पवित्र और महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। बहुत से भक्तों के मन में इस समय एक बड़ा सवाल है कि पाप मोचनी एकादशी 14 को है या 15 मार्च को है। सही तिथि क्या है? पूजा का सही समय क्या है? व्रत कैसे करना चाहिए और कौन सी गलती करने से व्रत का फल नहीं मिलता? इन सभी बातों को संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। जानते हैं कि लेकिन उससे पहले हे माता लक्ष्मी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो भी भक्त वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी मनोकामना को जरूर लिखें। 1 महीने में ही आपकी मनोकामना पूरी करें। पाप मोचनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, एकादशी का व्रत रखता है, जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सबसे पहले जानते हैं सही तिथि। धार्मिक पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 14 मार्च की रात से शुरू होकर 15 मार्च तक रहेगी, लेकिन उदय तिथि के आधार पर व्रत 15 मार्च को ही करना शुभ माना गया है। इसलिए जो भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें 15 मार्च के दिन व्रत करना चाहिए। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ तथा पवित्र वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। अब भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए पूजा में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे मन की शुद्धि होती है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन व्रत रखने का भी विशेष महत्व होता है। जो भक्त पूर्ण व्रत रख सकते हैं वे दिन भर अन्न का सेवन न करें और केवल फलाहार लें। अगर स्वास्थ्य के कारण पूर्ण व्रत संभव न हो तो फल, दूध और सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब हम जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा के बारे में, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और आप हमारा वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं। पुराणों के अनुसार एक समय एक महान तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम मेधावी ऋषि था। वे घोर तपस्या में लीन रहते थे। उसी समय स्वर्ग की एक अप्सरा मंजू घोषा वहां आई और अपनी मधुर आवाज़ और सौंदर्य से ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। ऋषि मेघावी तपस्या से विचलित हो गए और कई वर्षों तक मोह में फंसे रहे। बाद में जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर मंजू घोषा को श्राप दे दिया। फिर पश्चाताप करते हुए वे अपने पिता के पास गए और अपने पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब उनके पिता ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि मेघावी ने श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उन्हें शांति प्राप्त हुई। इसी कारण इस एकादशी को पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी कहा जाता है। अब जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन भर भगवान का नाम लें, भजन कीर्तन करें और जितना हो सके मन को शांत रखें। गरीबों को दान करें। इस दिन अत्यंत दान करना शुभ माना जाता है। आप अन्न, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो इस दिन बिल्कुल भी हमें नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी न करें। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन चावल खाने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। और दूसरी गलती, इस दिन क्रोध, झूठ और विवाद
से दूर रहें, मन को शांत रखें और सकारात्मक विचार रखें। तीसरी गलती, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा न करें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। चौथी गलती, रात में अधिक देर तक सोना या आलस करना। इस दिन जितना संभव हो भगवान का स्मरण करते रहें। अब जानते हैं व्रत पालन का समय। एकादशी व्रत का पालन अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर स्वयं व्रत खोलना चाहिए और ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में दुख, कष्ट और नकारात्मकता दूर होने लगती है, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए आप भी 15 मार्च को आने वाली पवित्र पाप मोचनी एकादशी के दिन यह व्रत अवश्य करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। अंत में एक बार फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस वीडियो को श्रद्धा से देख रहा है उसके जीवन से सभी दुख दूर करें और उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। वीडियो कैसा लगा